क्या आप भी कुर्ती में गलत तरीके से डाट डालते हैं या डाट डालने के बाद भी कुर्ती की परफेक्ट फिटिंग नहीं आती? तो उसका कारण ये है कि आपको पता ही नहीं है कि हमने कुर्ती में डाट कब और कैसे डालना है। आप उस टेक्निक को जानते ही नहीं हैं। चलिए आज हम इसके ऊपर कुछ बात करते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज सुरभि धीमन एंड यू आर वाचिंग दीवा स्टाइलिंग क्रिएटर्स ड्राफ्टिंग एंड स्टिचिंग। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कुर्ती में ही डाट कब डाले जाते हैं, क्या डाट डालना भी ज़रूरी है कि बिना डाट के भी हम कुर्ती बना सकते हैं, और अगर हम डाट डालते हैं तो हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना है जिससे हमारी कुर्ती की परफेक्ट फिटिंग आ सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इंस्टा पर भी अपना प्यार दीजिए दीवा स्टाइलिंग क्रिएटर्स को, और व्हाट्सएप चैनल भी मैंने बनाया है दीवा स्टाइलिंग क्रिएटर्स के नाम पर, उसको भी फॉलो करना शुरू कीजिए। वीडियो के साथ साथ आपको ये भी बताना चाहूँगी कि दीवा स्टाइलिंग क्रिएटर्स आपको ऑफलाइन स्टिचिंग क्लासेस, पैटर्न मेकिंग, ब्लाउज पैटर्न, बॉटम वेयर पैटर्न, किसी भी टाइप का पैटर्न, इवन आप अपना भी साइज कस्टमाइज भी करवा सकते हैं, और चार्ट बुक की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाता है। तो किसी को भी अगर ब्लाउज, कुर्ती या बॉटम वेयर के चार्ट्स चाहिए तो आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में अगर किसी को भी अपना ब्लाउज पैटर्न, कुर्ती या कस्टमाइज करवाना है या इवन बॉटम वेयर भी कस्टमाइज करवाना है तो वो भी आपको सर्विस प्रोवाइड हम करते हैं। तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी क्वेरीज हमसे पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कुर्ती में हम डाट डालते कहाँ कहाँ हैं। देखिए, एक हमारा फ्रंट पोर्शन है, एक हमारा बैक पोर्शन होता है। बैक पोर्शन जब हम कुर्ती का बनाते हैं, इस तरह से हमारी कुर्ती का पैटर्न आता है, तो यहाँ पर हमारे डाट्स आएंगे। और जो फ्रंट पोर्शन होता है, फ्रंट पोर्शन जब हम बनाते हैं तो फ्रंट में हमारे टोटल 3 डाट आते हैं। बैक में सिर्फ और सिर्फ एक ही डाट आएगा। कब आएगा, किसके लिए आएगा, ये मैं भी आपको आगे वीडियो में बताती हूँ। जब हमारा फ्रंट होता है उसमें एक तो आर्म होल डाट आता है, एक वेस्ट डाट आता है, और तीसरा साइड का डाट आएगा। अब कब हमें एक डाट लेना है, कब हमें तीनों डाट लेने हैं, और अब कब हमें कोई भी डाट नहीं लेना है, ये किस पर डिपेंड होता है? ये डिपेंड करता है हमारे बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर। तो इसीलिए जब हम मेजरमेंट लेते हैं तो हमें बहुत ही ध्यान से मेजरमेंट लेना होता है। अब बॉडी स्ट्रक्चर को जब हम देखते हैं, समझते हैं, तो उसी के हिसाब से फिर हम डाट्स को डालते हैं। सबसे पहले मैं आपको बैक पार्ट के बारे में बताऊंगी। बैक पार्ट में हम डाट कब डालेंगे? जब हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है थोड़ा सा हेवी है। मतलब आपने देखा होगा कुछ गर्ल्स बहुत ही स्लिम होती हैं, पतली होती हैं, तो उनमें अगर हम बैक साइड में डाट नहीं भी डालेंगे तो चल जाएगा। बट अगर बॉडी पार्ट थोड़ा सा कर्वी है, यहाँ से कमर थोड़ी सी अंदर की तरफ जा रही है और हिप पोर्शन थोड़ा सा हेवी है, तो उस केस में हम डाट डालेंगे ही। अगर आपको एग्जैक्ट ये जानना है कि कैसे हमें कितना डाट डालना है, तो सिंपल सी बात है, 34 साइज से आप बैक साइड में डाट डालना शुरू कर दीजिए। जैसे ही चेस्ट साइज 34 होगा तो आप बैक साइड में 1/2 इंच की डाट लेना शुरू कर दीजिए, और आगे वो 0.5 से लेकर 0.75 तक हम बैक साइड में डाट डाल सकते हैं। इससे ज्यादा हमने डाट नहीं डालनी है। 0.75 भी हम तब डालेंगे जब हमारा जो साइज है 42 से प्लस हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये वाला बैक साइड का डाट क्लियर होगा। अब हम आते हैं फ्रंट साइड में। फ्रंट साइड में हम डाट कैसे डालते हैं? देखिए, फ्रंट साइड में डाट लेने का जो मेथड है, उसके लिए हमें अपर चेस्ट और हमें फुल चेस्ट का मेजरमेंट लेना जरूरी होता है। ओके, अब पहले मैं आपको ये बताती हूं कि किस केस में हमें डाट, कोई भी डाट नहीं लेना है। अगर आपकी बॉडी बहुत ही स्लिम है, मतलब आपकी बॉडी में का जो कर्वी पोर्शन है वो बहुत ही कम है, तो उस केस में आप अगर डाट नहीं भी लेंगे तो चलेगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन कौन सा होता है कि अगर आपकी अपर चेस्ट और फुल चेस्ट का साइज सेम है तो भी आप आर्म होल डाट को स्किप कर सकते हो। हाँ, यहाँ पर एक चीज मैं जरूर बल्कि ऐड करूंगी, क्योंकि हमारी बॉडी यहाँ से राउंड शेप में जाती है तो हल्के से रिंकल्स आएंगे, बट वो रिंकल्स सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हमारी बॉडी इस तरह से मूव करती है, मतलब कर्व शेप में आती है यहाँ पर। ठीक है,
वो रिंकल्स आने जेन्युइन हैं। बट अगर आपकी बॉडी या अपर चेस्ट फुल चेस्ट सेम है और फिर भी आप चाहते हैं कि आपको यहाँ पर बिल्कुल भी रिंकल्स ना आए, तो आप 0.5 का डार्ट ले सकते हैं दोनों साइड में। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। बट अगर आप नहीं भी लेंगे तो भी आपकी कुर्ती एकदम सही ही बनेगी। अब हम आते हैं कब हमें एक डार्ट लेना है, कब 2 या कब 3 लेने हैं। अगर हमारी अपर चेस्ट और फुल चेस्ट का जो डिफरेंस है 2 से 2.5 इंच तक है, इवन 3 इंच भी है, क्योंकि हम 1.5 इंच की भी डार्ट आर्म होल में ले लेते हैं। तो अगर आप मैक्सिमम 1 इंच की ही डार्ट लेते हैं, यहाँ पे ज्यादा चौड़ी डार्ट नहीं लेते हैं, तो आप क्या करेंगे, 2 इंच तक का अगर डिफरेंस आ रहा है, मतलब अगर आपकी अपर चेस्ट 36 है और फुल चेस्ट 38 है, तो इन दोनों केस में आप क्या करोगे कि यहाँ पर सिर्फ आर्म होल का डार्ट ले लीजिए, बाकी फिटिंग जैसे नॉर्मली हम शेप देते हैं लूजिंग डालकर, वैसे ही शेप देंगे, तो आपका जो कुर्ती है उसकी परफेक्ट फिटिंग आएगी। तो इस केस में हमने क्या किया, सिर्फ सिंगल डार्ट लिया आर्म होल का। अगर आप चाहते हैं कि आपके आर्म होल में कोई भी रिंकल ना आए, तो आर्म होल का डार्ट लेना बहुत ही कंपल्सरी होता है, जरूरी होता है, ठीक है, अगर आप बेस्ट फिटिंग चाहते हैं तो। अब अगर आपका जो फुल चेस्ट और अपर चेस्ट का जो डिफरेंस है 2 इंच से अबव हो जाता है, 4 इंच तक हो जाता है, तो आप आर्म होल डार्ट प्लस वेस्ट डार्ट डालेंगे, ठीक है, आर्म होल प्लस वेस्ट डार्ट। अब आर्म होल में आप क्या करेंगे, आर्म होल में आप 3 इंच तक कवर कर लेंगे, क्योंकि टोटल डार्ट आपका कितना है, आर्म होल में भी है डार्ट और इसमें भी, यानी कि टोटल डिफरेंस कितना था, 4 इंच का था, 2 से लेके 4 इंच तक का। तो आप 1-1 इंच का डार्ट यहां डाल दीजिए और 1-1 इंच यहां डाल दीजिए, तो 4 इंच आपके कवर हो गए, ठीक है। या फिर 1.5 इंच यहां डाल दीजिए, 1/2 इंच यहां डाल दीजिए। तो इस तरह से आपने कवर करना है आर्म होल डार्ट और वेस्ट डार्ट। बट यहां पर मैं एक चीज आपको क्लियर करूंगी कि जब आप यहां पर डार्ट डालेंगे और आर्म होल का डार्ट डालेंगे, तो देयर आर चांसेस यहां पर हल्के से इस तरह से लाइंस बने, अगर आप फिटिंग में कुर्ती पहनेंगे तो। बट अगर आपकी कुर्ती लूज होगी तो आपको यहाँ पे शायद रिंकल्स नहीं नजर आएंगे। बट अगर आपकी फिटिंग में है कुर्ती और आप यहाँ पर वेस्ट डार्ट और आर्म होल डार्ट डाल रहे हैं, तो यहाँ पर रिंकल्स आपके साइड में आएंगे, ठीक है। तो अगर आपका जो डिफरेंस है अपर चेस्ट और फुल चेस्ट का 4 से प्लस हो जाता है, तो देयर इज नो अदर ऑप्शन कि आपको तीनों ही डार्ट्स डालने ही डालने हैं। साइड का भी डालना है, ये भी डालना है, ये भी डालना है, और बैक में तो आएगा ही आएगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। मैंने आपको ये बताया कि अगर आपकी अपर चेस्ट और फुल चेस्ट का जो डिफरेंस 4-4.5 इंच से ऊपर आ जाता है, तो आपको तीनों डार्ट लेने पड़ेंगे ताकि आपकी बॉडी में परफेक्ट फिटिंग आए। यहाँ पर एक चीज ये है कि जब आप डार्ट डालेंगे तो आपकी प्रॉपर कर्व बॉडी और प्रॉपर फिटिंग वाली कुर्ती बनेगी, ठीक है। बट अगर आप उसमें थोड़ा सा लूज चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इनमें से एक आधा डार्ट स्किप कर सकते हैं। बट आजकल लोगों को एकदम परफेक्ट फिटिंग वाला पहनने का पसंद है। जैसे लोग फंक्शन वगैरह पे भी जाते हैं तो एकदम बॉडी फिटिंग वाले ही हमारे गारमेंट्स होते हैं, तो उस केस में आपको तीनों डार्ट ही लेने पड़ेंगे, ओके। हाँ, आप ये कर सकते हो कि अगर आप कुर्ती में डार्ट नहीं दिखाना चाहते हो तो आप आर्म होल्ड का डार्ट या साइड का डार्ट आप स्किप कर सकते हो, हाइड कर सकते हो, स्किप नहीं सॉरी हाइड कर सकते हो, बट आपको डालने जरूर पड़ेंगे ये डार्ट अगर आप परफेक्ट फिटिंग चाहते हैं। अगर आप लूज चाहते हैं तो आप 2 डार्ट्स में ही कवर कर सकते हैं। अगर आप घर में पहनने के लिए रेगुलर कुर्ती पहन रहे हैं तो आप लूज कुर्ती थोड़ी सी बनाना चाहते हैं तो आप 2 डार्ट्स में ये काम चला सकते हैं। बट हाँ, यहाँ पर भी रिंकल्स आएंगे, आपको वो नजर आएंगे ही आएंगे। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आपकी अपर चेस्ट और फुल चेस्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम है, तो आप विदाउट डार्ट के भी कुर्ती बना सकते हैं। तो कुर्ती में डार्ट का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर हम प्रॉपरली डार्ट नहीं डालेंगे तो हमें प्रॉब्लम आएगी ही। एक चीज और, यहाँ पर एक मिस्टेक क्या होती है, लोग आर्म होल डार्ट को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं कि हमें आर्म होल डार्ट नहीं डालना है, हमें वेस्ट में डार्ट डाल दिया जाए। बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ कुर्ती में वेस्ट डार्ट ही डाल रहे हैं, ना ही साइड का डार्ट ले रहे हैं, ना ही आर्म होल डार्ट ले रहे हैं, तो आपकी कुर्ती की फिटिंग प्रॉपर अच्छे से नहीं आएगी। वहां पर भी ये झोल आएगा आर्म होल में और ये साइड में भी आपके रिंकल्स आएंगे। तो इसलिए जब भी आप डार्ट लें,
आर्म होल और वेस्ट दोनों लें, या फिर आर्म होल, वेस्ट और साइड डार्ट तीनों ही एक साथ लें। डिपेंड करेगा कि आपका अपर चेस्ट और फुल चेस्ट में कितना डिफरेंस है। बैक साइड में 34 साइड से जैसे ही ऊपर होना शुरू हो जाए साइज, आपने आधे इंच की, ये पूरा डार्ट आधे इंच का होगा, ठीक है, आधा इंच यहाँ, आधा इंच यहाँ, तो उस तरह से आपने डार्ट लेना शुरू कर देना है। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। अब आपको कुर्ती में डार्ट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर कहीं डाउट है, आप वीडियो को दोबारा देखिए, मैंने बहुत ही आराम से और हर चीज़ को क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।